Hello students, welcome to the RS Academy and welcome to the course of Database Management System. प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं अगर हम डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल नहीं करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो कैसे डेटा को एक मीनिंगफुल और यूजेबल बनाता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि नॉर्मलाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होती हैं, लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो आज हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप जो होता है नॉर्मलाइजेशन का, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट होता है। देन हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे जाते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे जाते हैं। तो इस तरह से हम डेटाबेस को, डिज़ाइन को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि हम इजीली डेटाबेस को रिट्रीव कर सकें और जितने भी एनोमलीज हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स डेटा रिडंडेंसी की वजह से उनको रिमूव कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो ये कहता है कि जो टेबल का डिज़ाइन होना चाहिए वो स्केलेबल टेबल डिज़ाइन होना चाहिए ताकि हम उसे इजीली एक्सटेंड कर पाएँ डेटाबेस टेबल को। और अगर आपका जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो वो कंसिडर एज ए बैड डेटाबेस डिज़ाइन कंसिडर होगा। तो हर एक टेबल जो भी होगा डेटाबेस में वो एटलीस्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो फॉलो करना ही चाहिए। अगर आपका डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी नहीं कर रहा है फॉलो, तो आपको वो डेटाबेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यही कहता है कि स्केलेबल टेबल डिज़ाइन होना चाहिए विच कैन बी इजीली एक्सटेंडेड। और अगर आपका नॉर्मल फॉर्म में नहीं है टेबल तो वो पुअर डेटाबेस डिज़ाइन है, और उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ नया टेबल क्रिएट करना चाहिए, कुछ रूल्स को फॉलो करके, सो दैट हम उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आ सकें और डेटाबेस टेबल को नॉर्मलाइज कर सकें। सो इसके कुछ रूल्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल होता है इसका सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ये रूल ये कहता है कि जो भी वैल्यूज़ होंगी, कॉलम्स हैं, अब हमारे पास कोई भी डेटाबेस टेबल है, उसमें कॉलम्स होंगे, रोज़ होंगी, तो हर एक कॉलम्स और रोज़ में क्या होगा कि हमें सिर्फ सिंगल वैल्यूज़ ही चाहिए। अगर उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ अगर डेटाबेस टेबल में कंटेन कर रहा है, कॉलम्स और रोज़ के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो नहीं करेगा और वो डेटाबेस डिज़ाइन पुअर डेटाबेस डिज़ाइन के अंडर आएगा। ठीक है, सेकंड रूल है इसका, एट्रीब्यूट डोमेन शुड नॉट चेंज। अगर हमने कोई एट्रीब्यूट डोमेन अगर हमने दे दिया, ठीक है, कोई डिस्क्राइब कर दिया अगर हमने, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें सेम वैल्यूज़ ही होंगी, हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने कोई कॉलम में डेट ऑफ बर्थ दे दिया, ठीक है, तो हम उसमें डेट ऑफ बर्थ ही सेव करेंगे, हम उसमें नेम सेव नहीं कर सकते, ना ही हम उसमें एज सेव कर सकते हैं, ना ही हम उसमें किसी भी स्टूडेंट का लाइक उसका टेलीफोन नंबर, उसका जेंडर, ये सब हम सेव नहीं कर सकते। अगर हमने डेट ऑफ बर्थ दिया है किसी कॉलम में तो हम उसमें डेट ऑफ बर्थ ही सेव करेंगे। सो ये है इसका सेकंड रूल। थर्ड रूल है कि यूनिक नेम फॉर एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम। हर एक एट्रीब्यूट में, कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ के साथ साथ उनका जो नाम है वो भी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ताकि जब भी हम डेटाबेस को रिट्रीव करें या उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करें लाइक इंसर्शन, डिलीशन, तो उस टाइम पे क्या हो, हम इजीली डेटा को रिट्रीव कर पाएँ और डिटी इजीली डेटा को मैनिपुलेट कर पाएँ विदाउट एनी कन्फ्यूजन। बिकॉज़ अगर एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स में सेम नाम की वैल्यूज़ होंगी, तो क्या होगा, डेटाबेस सिस्टम जो होगा वो ईज़िली वर्क नहीं करेगा, एफिशिएंटली हमें डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक कंफ्यूज स्टेट में आ जाएगा। सो वो हमें ईज़िली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। फोर्थ रूल है इसका, ऑर्डर डजेंट मैटर। यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो फोर्थ रूल है, ये ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। जो वैल्यूज जो भी होंगी कॉलम्स में, आप उसको किसी भी ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, बट वो सिंगल वैल्यूज होनी चाहिए हर कॉलम में। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, सब्जेक्ट है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो हमारा पहला रूल था, हर एक कॉलम में सिंगल वैल्यूज होनी चाहिए। अब रोल नंबर यहाँ पे एट्रीब्यूट डोमेन जो है हमारा,
सो यहाँ पे सिंगल वैल्यूज़ हैं, नेम में भी सिंगल वैल्यूज़ हैं, बट सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगल वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ मल्टीपल वैल्यूज़ है। ठीक है। एंड सेकंड रूल जो था, सेकंड रूल था हमारा कि जो भी वैल्यूज़ हैं, एट्रीब्यूट डोमेन शुड नॉट बी चेंज। तो लाइक रोल नंबर में हमारे पास रोल नंबर ही स्टोर है, नेम में हमारे पास नेम ही स्टोर है, सब्जेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट ही स्टोर है। तो ये सेकंड रूल को भी फॉलो कर रहा है ये टेबल। ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे 101 के बाद 103 आ गया, 103 के बाद 102 आ गया, तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है। थर्ड रूल था हमारा कि जो भी वैल्यूज़ होंगी कॉलम में उनका कुछ यूनिक नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हर कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ हैं और यूनिक कॉलम है। बट जो हमारा फर्स्ट रूल था कि सिंगल वैल्यूज़ कंटेन करना चाहिए हर कॉलम को, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये टेबल नॉर्मलाइज नहीं है। तो हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़, एक स्टूडेंट के पास दो सब्जेक्ट हैं और 102 बीकॉन के पास भी दो सब्जेक्ट हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, इस टेबल को रोज एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। सो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा, हमने एक नई टेबल क्रिएट करी जहाँ पे हर एक स्टूडेंट के पास हमने हर सब्जेक्ट को सिंगल वैल्यूज़ में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है। तो ये हमारी नई टेबल बन गई। सो अब ये चारों के चारों रूल फॉलो कर रहा है ये जो टेबल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के। तो ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पे हर वैल्यूज़ जो हैं सिंगल एटॉमिक वैल्यूज़ हैं। ठीक है। कुछ वैल्यूज़ रिपीटेड हो रही हैं यहाँ पे, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीटेड हो रही हैं, बट जो रो है वो सारी रोज़ जो हैं वो यूनिक रोज़ हैं। सो ये चार रूल्स होते हैं हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के, जो हम किसी भी टेबल में यूज़ करके उस टेबल को, डेटाबेस डिज़ाइन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।